ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट यानी कुछ काम का हो जाना, कंटिन्यूअस यानी अभी काम का जारी भी रहना। ठीक है, तो जिस वाक्य में ये पाया जाता है कि कुछ काम हो गया है लेकिन अभी भी वो काम जारी है, तो ऐसे वाक्य किस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना। तो कैसे कार्य का कुछ समय पहले से शुरू होना तथा वर्तमान में भी जारी रहना पाया जाता है इस वाक्य में। अब हम नियम लगाएंगे। अफर्मेटिव के लिए क्या नियम लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, है ना, प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस सिंस फॉर्म में से एक प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब हैज कहाँ लगाएं और हैव कहाँ लगाएं? तो हैज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा है? ही, सी, इट, नेम के साथ लगेगा हैज। और हैव किस में लगेगा? आई, वी, यू, दे के साथ लगेगा हैव। इसी तरह सिंस लगेगा निश्चित टाइम के लिए और फार लगेगा अनिश्चित टाइम के लिए। ठीक है, तो निश्चित टाइम क्या है? जैसे वाक्य में सुबह लिखा है, वो सुबह से रो रही है, वो शाम से पढ़ रहा है ना, तो सुबह लिखा है, शाम लिखा है, या जुलाई अगस्त कोई सा मंथ का नाम लिखा है, या 2 बजे से 4 बजे से ऐसा वाक्य में लिखा है, या कोई सन दिया है 1990 1995, तब हम सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर कह रहा है 2 घंटे से लेकिन ये नहीं बता रहा है कि कितने बजे से, तो हम फार लगाएंगे। कह रहा है 2 महीने से लेकिन ये नहीं बता रहा है कि जुलाई से कि अगस्त से, तब हम क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। ठीक है, तो अनिश्चित टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम लेंगे, फिर अदर वर्ड। नेगेटिव के लिए हैज हैव के तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट। बाकी रूल वही रहेगा। इंटेरोगेटिव के लिए हम हैज हैव को कहाँ लिख देंगे? शुरू में, फिर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्म में से एक, अगर निश्चित टाइम है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर, टाइम प्लस अदर वर्ड, है ना। इसी तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे? हैज हैव शुरू में एक लिख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद तुरंत, है ना, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म में से एक निश्चित अनिश्चित के हिसाब से, फिर टाइम, फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल के लिए, वह जुलाई से स्कूल जा रही है, तो सी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। जुलाई मंथ का नाम क्लियर दिया हुआ है इसलिए लगा है सिंस। यहाँ पे सी सिंगुलर है इसलिए लगा है हैज़ बीन, अगर प्लूरल होता तो हैव बीन। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया? हाँ, ओके।